आज हम लोग जो है क्लास 10th में जो है कुछ हम लोग एसिड की प्रॉपर्टी को डिस्कस किया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड आता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन दिस एसिड रिएक्ट विद दिस सबस्टेंस टू फॉर्म व्हाट फॉर्म, मतलब क्या फाइंड आउट होता है। तो इससे रिलेटेड जो है हर साल एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में आता है। तो ये जान लेना जरूरी है हम लोगों को कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो डिफरेंट टाइप केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम लोग जो है एक पॉइंट ले हम लोग पहला एक्शन विथ इंडिकेटर्स। हम लोग जो है बात किया जाए पहला जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में एक्शन विथ इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेने की जरूरत है कि इंडिकेटर है क्या। तो फिर हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। जैसे आप लोग जो है बच्चों कभी बाइक चलाते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, तो जैसे आपको लेफ्ट मोड़ना होता है बाइक पे, तो आप लेफ्ट वाला इंडिकेटर लगाते हैं, जिससे कि पीछे वाले को समझ में आ जाता है कि यह इंडिकेटर है। या आप साइकिल चलाते हैं और आपको दाहिने साइड में जाना है, तो आप दाहिना वाला हाथ निकाल के और ऐसे ऐसे करते हैं, इजी वे में आप निकल जाते हैं। इंडिकेटर का मतलब यही है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो गया। अब कैसे समझेंगे? छोटा सा एग्जांपल आपसे ही शुरुआत करते हैं, आप ही बताएंगे। जैसे आप लोग जो है अपने घरों में चाय बनाते हैं, तो चाय जब बनने लगता है तो कौन बताता है कि चाय बन गया? ये आप इंडिकेट करते हैं और आपको पता चल जाता है कि हम लोग जो है चाय की बात कर रहे थे, तो वह इंडिकेट करने लगता है, जिससे होता क्या है कि उसका कलर चेंज हो जाता है। कुछ चीजें जो है आपको इंडिकेट करती हैं। आप लोग जो है अपने घरों में कुछ चीजों को देखे होंगे। जैसे कभी आपके हाथ पैर में चोट लग जाता है, तो आप जो है वहां पर हल्दी और चूने की बात करते हैं, वहां लगाते हैं। जैसे चूना आप यूज करते हैं उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब वहां रिएक्शन हुआ, मतलब एक कलर से दूसरे कलर में कन्वर्जन होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यहां पर केवल एसिड इंडिकेटर्स की है कि एसिड कैसे इंडिकेट करेगा। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को क्या करना होगा, एक लिटमस पेपर लेना होगा। मान लिया जाए हम लोग के पास लिटमस पेपर है, इसे हम लोगों को एसिड की प्रॉपर्टी जानना है। मान लिया जाए हमारे पास एक कंटेनर में एसिड है और आपके पास जो है ब्लू लिटमस पेपर है। आप क्या करेंगे, इसमें डिप्ट करेंगे। यह ब्लू लिटमस पेपर जो है कन्वर्ट होगा रेड में। यह जो है जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, वह रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात हमारी आती है एक इंडिकेटर में मेथिल ऑरेंज की। यह मेथिल ऑरेंज जो है आपका येलो से जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी प्रोसेस में यदि हम लोग फिनालेफ्थिलीन की बात करें, तो फिनालेफ्थिलीन जो है आपका वह पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इन एल्कलीज में जो है वो कन्वर्जन होता है। तो ढेर सारे प्रोसेस हैं इंडिकेटर्स, स्पेशली हम 3 में ही जो है डिस्कस करते हैं। और उसमें भी जो है कभी कभार आपके बोर्ड के एग्जाम में आपका जो है इंडिकेटर के बारे में पूछता है कि लिटमस पेपर को ले जाते हैं, रेड है तो ब्लू होगा कि ब्लू होगा तो रेड होगा। तो आपको याद करने की जरूरत है कि जो है एसिड में ब्लू लिटमस पेपर जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है और आपका मेथिल ऑरेंज जो है येलो कलर का होता है और वह जो है रेड में कन्वर्ट होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक नंबर दे सकता है। दूसरी बात आती है हमारी एसिड की जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में
कि वह किसी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। अब यहां समस्या आती है कि बहुत सी चीजें हैं, एक दो तो केमिकल है नहीं। अब वो जो है एसिड जो है खुद एक रिएजेंट है जो टेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं कैटायन एनायन में। तो हम लोग जो है 12th में कुछ चीज़ों के इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर एक पॉइंट है कि यदि हम लोग एसिड को यदि मेटल के साथ रिएक्ट किया जाए तो क्या होगा। मेटल की बात आती तो मेटल में जो है अप्रॉक्स बहुत से मेटल्स हैं, तो हम लोग कुछ मेटल्स को लिया जाए, जैसे मान लिया जाए हम जिंक की बात कर लें, मैग्नीशियम की बात कर लें, तो यह जिंक और मैग्नीशियम या अदर कोई भी मेटल की हम बात करें तो ये कहता है कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, कंडीशन ये कह रहा है कि एसिड को जो है मेटल के साथ रिएक्ट कराना है। तो एसिड react with metal to form हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस तो प्रोड्यूस हुआ ही हुआ, इसके साथ जो है हम लोगों का साल्ट भी जो है क्रिएट होता है, जिसको हम लोग मेटालिक सॉल्ट भी कहते हैं। समझने की जरूरत है, एसिड है मेटल है, दोनों को रिएक्ट कराना है तो हमारा बनेगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व होगा। और इस पर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, देखेंगे, और आप लैब में कर सकते हैं। अब कंडीशन है कि लॉकडाउन में बंद है बच्चों, नहीं तो मैं ये एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाता। तो देखा जाए, जैसे मान लिया जाए हम जो है यहाँ पर जिंक ले लिया जाए, जब जिंक ले रहे हैं तो यहाँ मान लिया जाए कि हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट करते चले। एक आप जो है एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, अब इस टेस्ट ट्यूब को आप होल्डर से जो है कस लीजिए। अब इसमें जो है आपका जड़न, एक छोटा सा पार्टिकल जो है, छोटा सा टुकड़ा जो है आप उस टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए। इसमें जो है आप या तो H2SO4 के साथ रिएक्ट कराइए या तो HCl के साथ रिएक्ट कराइए। तो यदि हम यहाँ पर H2SO4 को मिलाते हैं, मिलाने के बाद जो है जैसे ही इसमें हम क्या करेंगे, H2SO4 को मिलाएंगे, इसमें जो है थोड़ा सा बबल्स बनना शुरू होगा काफी तेजी के साथ। यदि यह H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड हुआ तो काफी तेजी के साथ, तो आप जो है डायलूट ही थोड़ा सा मिलाइए ताकि बाद में जो है इसे हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो ऐसे कंडीशन में जो है Zn और SO4, ये ZnSO4 जो है मिलेगा और बनेगा H2, ये प्रोड्यूस होगा। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जब दोनों रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, जब गैस जो है बाहर की तरफ निकलेगा तो आपको क्या करना है, माचिस की तिल्ली को जलाना है, और जलाने के बाद यहाँ पे जब इसके माउथ पे, इस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाएंगे तो एक साउंड आती है, पॉप साउंड जिसको कहते हैं। तो पॉप सी आवाज आएगी, तो ये क्लियर होता है कि ये हाइड्रोजन गैस जो है फ्लेमेबल होता है, काफी तेजी के साथ चलता है, और ये हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट करता है कि हाँ हाइड्रोजन गैस उसमें से निकल रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे मान लिया जाए कि हमने क्या किया, मैग्नीशियम को लिया, तो ये हमारा मैग्नीशियम है और H2SO4 को लिया गया, ये हमारा बन गया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व हो रही है। अब इस कंडीशन में देख रहे हैं वही प्रोसेस जो है आप जो है एक्सपेरिमेंट इसमें भी कर सकते हैं कि मैग्नीशियम को आपको लेना होगा और उसमें H2SO4 मिलाना होगा। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारा इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। यदि बैलेंस नहीं हुआ तो आपको बैलेंस भी करना होगा, और ऐसा जो है हमने पहले वाले चैप्टर में आपको समझाया था। दूसरी कंडीशन हमारी आती है कि तीसरा जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसको हम लोग जो है
मेटलिक कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाए, जैसे मान लिया जाए सोडियम कार्बोनेट हुआ, लिया जाए इसको, तो एसिड है, एसिड को हम लोग को करना क्या है, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराना। आपको जो है लैब में इजी वे में अवेलेबल होता है, और आपके पास जो है एसिड भी अवेलेबल है। अब एसिड में जो है आपको H2SO4 100% लैब में अवेलेबल रहता है, HCl भी है। अब इनको जो है दोनों को रिएक्ट कराया जाए, रिएक्ट कराने के बाद जो है यह साल्ट भी बनाता है, वाटर भी बनाता है, और इसके साथ साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करता है। समझने की जरूरत है कि जब सोडियम कार्बोनेट के साथ, जैसे मान लिया जाए हमने क्या किया, एसिड की जगह पे HCl ले लिया, इस HCl को हम लोग जो है सोडियम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराया गया, तो ऐसे कंडीशन में बनता है साल्ट, इसके साथ बनता है वाटर, इसके साथ बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब साल्ट की बात आती है तो यहां से एक NaCl के साथ रिएक्ट करके बनाता है NaCl। वाटर भी है यहाँ पे, H, ऑक्सीजन भी है, तो यह जो है H2O फॉर्म में आ गया, और प्लस हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बैलेंस नहीं है, यहाँ पे Na2 है, यहाँ 2 NaCl कर लीजिए ताकि ये भी बैलेंस हो जाए, और क्लोरीन 2 है, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे 2 हो गया। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जब हमारा ये जो है एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ जो है हम लोग एक अनदर जो है कार्बोनेट लिया जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग जो है HCl के साथ रिएक्ट किया जाए, ये हमारा HCl हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो इसको रिएक्ट कराएंगे तो हमारा बनेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस करना होगा क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 कर लिया जाए, कैल्शियम 1 है, बैलेंस ही दिख रहा है। तो इसको हम लोग जो है रिएक्ट कराए, तो कार्बोनेट के साथ, जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट की बात किया, उसके साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट की बात किया, तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। तो आपको क्या करना होगा, एक केमिकल इक्वेशन देना होगा। कभी कभी जो है एक क्वेश्चन पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स में, कि आपको जो है ये एसिड प्लस Na2CO3 यानी HCl प्लस Na2CO3 दे देगा, ये वाला हिस्सा नहीं देगा, तो ऐसे कंडीशन में आपको वहां पे फिल करना होगा, तो आपको याद भी करना होगा ये। एक तीसरा हमारा जो है, हाँ, इस पे हम लोग जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बन रहा है, इस पे हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है। कैसे करेंगे मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को जानते हुए भी गलती कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको एक स्टैंड लेना होगा बच्चों, आप स्टैंड ले लीजिए, लैब में अवेलेबल होता है। यहां से जो है एक आप टेस्ट ट्यूब रख लीजिए, स्टैंड से जो है आप पूरी तरह से इसको पैक कर दीजिए, ताकि ये यहां से हमारा जो है इसमें थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। आपका यहाँ जो है आप पूरी तरह से पैक कर लिए, यहाँ पे हम लोग एक बर्नर रख लिया जाए, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारा जो है इसमें एसिड हो गया, इसके साथ साथ Na2CO3 हो गया। अब ये जब दोनों रिएक्ट करेगा तो यहां से हम लोग जो है एक डिलीवरी ट्यूब लगाया जाए और एक दूसरे कंटेनर में
यानी कंटेनर के साथ आप कह सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लगाया जाए। दूसरा यह है लाइम वाटर। अब इसको कैसे तैयार करेंगे लाइम वाटर को? आपके पास चूना होगा CaO। आप क्या करिए, थोड़ा सा पानी लीजिए, उसमें CaO को डाल दीजिए। कुछ देर के बाद देखेंगे कि उसमें जो है थोड़ा सा बबल्स निकल रहा है। जब बबल निकल रहा है तो थोड़ा सा आप उसे किसी चीज से जो है आप उसे मिक्स कर दीजिए, ताकि अच्छे ढंग से थोड़ा सा पानी का अमाउंट, वाटर का अमाउंट वगैरह जो है लेवल में हो। उसे आप 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए। 5-7 मिनट छोड़ देंगे तो जो आपका CaO जो है रिएक्ट करके वाटर के साथ कुछ प्रेसिपिटेट बनाएगा और नीचे की तरफ जाकर के बैठ जाएगा, सेटल हो जाएगा। और ऊपर वाला जो आपका H2O है वह क्लियर दिखाई देगा, और ये ऐसा नहीं लगेगा कि उसमें जो है आपका CaO या CaOH का होल ट्वाइस जो है दिख रहा हो। ऐसा चूना जो है इसमें दिखेगा नहीं। आप धीरे से उसको जो है किसी टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए, और जब टेस्ट ट्यूब में रख लेंगे यहाँ पर, तो ये पूरी तरह से जो है जैसे चूने का दूध देखे होंगे उस कलर का नहीं दिखाई देगा। अभी समय लैब नहीं है तो मैं दिखाता आपको, तो एकदम सीधा सीधा लगेगा कि पानी है, वाटर है, उस टाइप से दिखेगा। लेकिन जब हम लोग यहाँ से स्प्रिट लैम्प की सहायता से एसिड और Na2CO3 दोनों को जब हीट करना शुरू करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, और ऐसी कंडीशन में जो है ये CO2 जो है पास करेगा। और जब CO2 पास करेगा तो इस लाइम वाटर को जो है वह मिल्की कलर में कन्वर्ट कर देगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रॉपर्टी है कि वह जो है चूने के पानी को, लाइम वाटर को जो है पूरी तरह से वो मिल्की कर देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अच्छा एक्सपेरिमेंट है आपके लिए। इसके साथ साथ हम लोगों का जो है एक प्रॉपर्टी है एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड्स। इसको देखा जाए, जब हम लोग जो है मेटालिक ऑक्साइड की बात करते हैं, जैसे हम बात कर लें CuO की बात कर लें मेटालिक ऑक्साइड में, या बात कर लें मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात कर लें, तो मान लिया जाए हमारे पास MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम लोगों को किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, तो HCl को ले लिया जाए, HCl। तो ये कह रहा है कि जब हम लोग किसी मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो व्हेन metallic oxide react with acid to form salt and water, अब ऐसे कंडीशन में जो है हमारा ये Mg है, ये HCl है, तो बनेगा MgCl2, अब प्लस बना देगा H2। हाँ, इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 कर लिए, क्लोरीन 2, यहाँ 2, ठीक तो है, फर्स्ट क्लास। तो ये हमारा जो है मेटालिक ऑक्साइड है। इसके साथ हमारा मान लिया जाए कि CuO है, CuO कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी क्रोपिक ऑक्साइड। इसे हम लोग जो है HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2O। तो यहां भी बैलेंस कर लिया। ये हमारा जो है 4th नंबर एक्शन विद मेटालिक ऑक्साइड की बात कर रहे थे। एक लास्ट पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। तो न्यूट्रलाइजेशन में सीधी सी बात है बच्चों, when acid react with base to form salt and water, this reaction is known as neutralization reaction। एक एग्जांपल में ले लिया जाए, जैसे मान लिया जाए हम बात कर लें यहाँ पर एसिड प्लस बेस, और बन गया आपका साल्ट प्लस बन गया वाटर। यानी हमको एसिड को जो है बेस के साथ रिएक्ट करना, यानी कि बेस के साथ एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या इंडिकेट करेगा, क्या बनाएगा, किस फॉर्म में आएगा। तो कह रहा है कि साल्ट और वाटर, और इसी को हम लोग जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जो हमारा 5वां पॉइंट है एक्शन विद बेस, या इसको हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इसकी जगह पे हम HCl को ले लिया जाए, बेस की जगह पे NaOH को लिया जाए,
और बनाएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O। तो बच्चों आज के हमारा जो है 5 पॉइंट पे हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको जो है दो में एक में छोड़ करके, पहले वाले में छोड़ करके जो है आपको जो है सभी रिएक्शन आपको याद करने पड़ेंगे डेफिनेशन के साथ साथ। याद रखिएगा बच्चों कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो है जितने रिएक्शन आपको मिल रहे हैं आपकी बुक में उसका एक कलेक्शन करें और याद करें। 100% आपको एग्जाम में जो है आपको सहायता मिलेगी, उसको आपके हेल्प करेगा रिएक्शन, और 1-2 नंबर तो आप एक्स्ट्रा पा जाएंगे यदि आप रिएक्शन याद कर लेते हैं तो आज बच्चों इतना ही।